आप ले जाके दे दो। जी जी, अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी हर हाल में? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, मतलब हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे, हम शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी पत्नी हैं और रहेंगी। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर चिरई गांव की रहने वाली एक लड़की बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसने सपना देखा कि वो एक बड़ा अधिकारी बने और अपने हर ख्वाब को किसी भी तरीके से पूरा करे, जिसमें वो कामयाब भी हुई। वो लड़की 2015 में बैच की पीसीएस ऑफिसर बनी। उसका नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य पीसीएस बनने के बाद उसने लगभग 5 साल के कार्यकाल में लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ करोड़ों की कोठी खड़ा की। इतना ही नहीं, अपने माँ बाप के नाम से उसने करोड़ों की जमीन जायदाद भी इकट्ठा कर लिया। अब सोचने की बात है कि एक पीसीएस अफसर की सैलरी कितनी होती है कि वो अपने हर ख्वाब को पूरा कर सके। लेकिन इस पर हम चर्चा करते हैं। इतने कम समय में करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाली महिला के पति यानी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य से हम बात करते हैं और जानते सच क्या है। आलोक जी, द संडे न्यूज में आपका स्वागत। सर नमस्ते सर। ज्योति मौर्य जी आपकी पत्नी? सर ज्योति मौर्य हमारी पत्नी है सर। ये 2015 में सिलेक्शन हुआ था एसडीएम के रूप में, और सर बहुत अच्छा लगा था, हम लोग बहुत गर्वान्वित हुए थे और मेरे बहुत खुशी हुई सर। पूरे गांव में मिठाई बटी थी, यहाँ तक कि सर मेरे चिरई गांव ससुराल में हम लोग जब पहली बार सिलेक्शन के बाद उतरे तो गेट बना था और ढोल नगाड़े के साथ हमें ससुराल वालों ने अपने कंधे पे बैठाकर पूरे गांव में स्वागत किया और एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई जिसमें हमारा और ज्योति का माला पहनाकर स्वागत हुआ और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। तो क्या इनके पिताजी करोड़पति थे क्या? नहीं सर, पिताजी बहुत मेहनती आदमी थे, आटा की चक्की चलाते थे और माताजी फुल्की जिसे गोलगप्पे की दुकान थी बेचते थे और बहुत सीधा परिवार था। तो सीधा परिवार था, ये हम नहीं कह रहे कि परिवार बदमाश था। तो ये लगभग 5 साल की सर्विस हुई ज्योति मौर्य की। 5 साल में करोड़ों की कोठी, लग्जरी गाड़ी, ये सब कहाँ से? सर ये उनके विचार में सर कहाँ से आया, सिलेक्शन होने के बाद मेरे पिताजी ने एक एक्चुअली टीचर भी थे, टीचर गुरु होता है, इन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया तो मेरे पिताजी ने पहली बार इनसे पहली वारी में कहा, बेटा आप बहुत बड़े पद पे पहुंच गए हो, हमारे लिए बहुत बड़ा पद है और कभी भी किसी का दिल मत दुखाना और गलत पैसे कभी किसी से मत लेना, बस मेरा यही आशीर्वाद लेके जाओ और आप ज्वाइन करो। उस आशीर्वाद को मान ही नहीं, ठीक उलट काम हो रहा है। लेकिन सर अगर उलट काम नहीं होता तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने घर आ रहा हूँ तो ज्योति मौर्य ने कहा घर मेरा है, 5 करोड़ का घर है, मैंने बनवाया है, आप यहाँ आएंगे तो जेल भिजवा दूंगी, पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करूंगी और कागज लेके आना, पुलिस चौकी वाले थाने वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 5 करोड़ का घर कहाँ बना है? ये सर झलवा, प्रयागराज के झलवा स्थित एडीए कॉलोनी में है सर। ये भी सुनने में आया कि लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह? हाँ सर, गाड़ियाँ हैं सर, ब्रेजा गाड़ी है और एक गाड़ी और है, इनकी सरकारी गाड़ी है। गाड़ियों का शौक है सर, रखती हैं। विनी के नाम से? सर विनी के नाम से सर, विनी के नाम से। तो इनके ऊपर आरोप ये लग रहा है जैसे वहाँ जब तैनात थी ये खनन वगैरह का काम ज़्यादा होता है? सर वहाँ चायल में सर बालू का खनन है और बहुत सारे सर वहाँ पे चलते हैं कार्य, जिसकी शिकायत मैं डीएम को कर चुका हूँ। मैं सर एक छोटा कर्मचारी हूँ तो सर मैं इसकी शिकायत डीएम प्रयागराज और डीएम कौशाम्बी को किया। चायल तो कौशाम्बी में ही पड़ता है? चायल तहसील कौशाम्बी में आता है। काफ़ी खनन का गढ़ माना जाता है। तो क्या माफियाओं से इनका टच था क्या? सर आवाज़ पे सर बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे तो सर मुझे अच्छा, मैंने इनको 1-2 बार मना भी किया कि ज़्यादा हमें आप ईमानदारी से काम करिए क्योंकि बाबा की सरकार है, अगर कोई गलत पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा।
सर, लेकिन ये सर हमारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी बातों को इग्नोर करती गई। आप पति हैं तो काफ़ी राजदार भी होंगे, तो जब खुल के बताइए कि जो खनन माफिया थे उनसे पर मंथ इनकी कितनी वसूली होती थी? सर हम ये हर जगह से सर पैसा मिलता था हमें। सर जानकारी तो पूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि 5-6 लाख रुपए हर महीने आराम से पूरी कमाई हो जाए। ये बालू खनन होना से? सर अवैध कमाई हो जाए। अच्छा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन लोग से भी वसूली का? सर आते हैं लोग मिलने, और सर ज़रूर कुछ न कुछ तो है सर। नहीं तो ऐसे जैसे वो बोल रही हैं कि घर मेरा है, यहाँ मत आइएगा, 5 करोड़ का घर मैंने बनवाया है, तो सर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बारे में सर मैं क्या बोलूँ। आपके हाथ, उनके हाथ से लिखा हुआ वो डायरी लगा जिसमें हर दिन वो शुभ लाभ पहले लिखती थी। जैसे कि मेरे पास ये आप दिखा सकते हैं, ये ज्योति मौर्य का राइटिंग है। ये हर पन्ने पे हर महीने का शुभ लाभ लिखती हैं। शुभ लाभ लिखने के बाद ही ये नाम के साथ लिखती है कि खनन वाले से उस दिन उस महीने कितने की वसूली हुई, ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर से कितनी वसूली हुई, और कोर्ट में गलत फैसला देने के एवज में भी शायद वो वसूली करती थी। इस डायरी में लिखा है। सर ये डायरी सर हमारे पड़ोस में एक विवेक रहते हैं, उन्होंने मुझे ला के दिया। क्योंकि एक्चुअली कहा जाए तो ये डायरी मुझे नहीं पता था कि इसमें डायरी है। कूड़ा फेंकने के लिए इन्होंने, ज्योति मौर्य ने मुझे ढेर सारा दिया था, घर का कूड़ा ले जाके फेंक दीजिए, तो मैं घर के पार्क के सामने इसको फेंक दिया था। तो अभी सर सुनने में आया है कि इसकी शिकायत काफ़ी हो चुकी है, और कई लोग इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के यहाँ भी किए हैं। अच्छा, इस डायरी की? सर सुनने में सर आया है अवैध अवैध वसूली की। अब जैसे इसमें आप बताइए, आप पति हैं, ये राइटिंग ज्योति मौर्य का ही है? सर बिल्कुल सर, मेरी पत्नी रही है सर, तो मैं बता सकता हूँ कि ये राइटिंग सर ज्योति मौर्य की। ये टोटल नाम क्या आगे सर लिखा है क्या? सर ये मतलब जितना सर हमें सर लगता है ये कोडिंग है, इतना 1000 मिला या इतना लाख मिला इस मामले में। जैसे मिला सर ये प्रधान दिया है इस मामले में, जैसे सर धर्मेंद्र पांडे दिया है 10 लाख, वो लिखा गया कोड। अच्छा, ये क्या टोटल फिगर है? सर ये हर राउंडर मैंने बताया ना सर, 4 से 5 लाख ऐसे राउंडर फिगर। ये जनवरी है 3.74 यानी 3,74,000। इसके बाद हर महीने 3,60,000, 4 लाख, मतलब महीने का राउंड फिगर में 5 लाख की वसूली इनकी होती थी। सर होती थी सर। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी क्या गया? सर मैं अभी सर मुझे यही सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री के यहाँ इसकी शिकायत की गई है जन सुनवाई में। अब सर हो सकता है सर आपके सामने सर इसका स्पष्ट आए, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस पे न्याय मिलेगा। ये बाबा की सरकार है, आप ही कह रहे हैं, बाबा की सरकार में भ्रष्टाचारियों को तो किसी सूरत में बख्शा ही नहीं जाता है, तो आपको क्या लगता है कि एक्शन होगा? सर अगर अच्छे लोगों के पास से ये शिकायत पहुंची तो ज़रूर बख्शा जाएगा। फिलहाल हमें लगता है विभाग बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों जैसे ईमानदार मीडिया हमारे साथ हैं, तो मैं नहीं लगता कि ये कोई गलत काम के लिए इस सरकार में बख्शा जाएगा। जैसे इस डायरी के हिसाब देखा जाता है, कोर्ट में कुछ फैसले भी इन्होंने गलत लिए हैं। सर हाँ सर, लिखा तो सर यही है सर। इसके लिए आप हम यही कहेंगे कि ये डायरी लेके ज्योति मौर्य के पास जरूर जाइएगा, उनसे सफाई लीजिए, क्योंकि ये जब से मनीष दुबे के संपर्क में आई हैं, क्योंकि वो घोटालेबाज भी है सर मनीष दुबे की कितना उसने घोटाला किया है मेरे पास रिकॉर्ड है। सब उसने सिखा डाला है। ज्योति ऐसी पहली नहीं थी, लेकिन मनीष दुबे के संपर्क में आने के बाद इन लोगों का पैसे का लालच ऐसा बढ़ा कि अब हम लोग करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं। करोड़पति तो हैं ही सर, अरबपति हो जाएं। और लोग छोटे कर्मचारी हैं, इनको बीच से हटा दो, दोनों हम लोग भविष्य में IAS हो जाएंगे और शादी कर लेंगे। ये सब शादी करने का व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास आज भी सुरक्षित है कि इन्हें बीच से हटा के हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे। मतलब ये होमगार्ड विभाग को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है घोटाला करके, और ज्योति मौर्य अपने शुगर मिल को। सर लालची आदमी लालच को बढ़ाता जाता है। जिस प्रकार मनीष दुबे भ्रष्ट है, उसी हिसाब से हमारी पत्नी को पूरी तरह से भ्रष्ट बना चुका है। ये प्रकरण आपके पत्नी का ये भी है कि प्रयागराज के सोनाव तहसील में बसवा नाला जो काफ़ी चर्चित रहा, वहाँ का भी जमीन का निस्तारण को, सरकारी जमीन करोड़ों की जिसकी कीमत थी,
उसके निस्तारण में पैसा इन्होंने लिया। सर ये मामला सर बसवा नाला और सोनाव तालाब का बहुत हाईलाइट हुआ था। इसके लिए आप सर जिलाधिकारी से भी बात कर सकते हैं और हमारे हिसाब से जिलाधिकारी महोदय बहुत ही ईमानदार हैं, संजय खत्री सर हैं और जांच कर रहे हैं। जरूर जांच निष्पक्ष होगी तो इसमें और लोगों का भी नाम उजागर होगा। इसमें क्या करोड़ों की जमीन 30 लाख में इन्होंने डील किया? सर जिस हिसाब से सर लिखा है जरूर सर है ऐसा कि वहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मेंशन है। सोराव तालाब की कीमती जो जमीन है उसको पट्टा कराने के एवज में भी जो इसमें लिखा है 50 लाख लिया इन्होंने। सर हमें सर लगता है क्योंकि इसके लिए मैंने सर पहले ही सर डीएम साहब को लिख चुका हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन डीएम इलाहाबाद, कमिश्नर इलाहाबाद को भी मैंने लिखा है, अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बल्कि हमें सूचना मिली है कि जो मैं लेटर डीएम कौशाम्बी को लिखा था उसमें सीओ सिराथू को जांच मिली थी, जिन्होंने ये लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है सर। उसको भी तो नहीं खरीद लिया गया? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है वो किसी को खरीदने में समय नहीं लगता, क्योंकि सर हर व्यक्ति आप लोगों जैसे ईमानदार पत्रकार की तरह नहीं है। ज्योति मौर्य करोड़पति हो चुकी? सर करोड़पति तो सर इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने सर व्हाट्सएप में लिखा है मकान मेरा है, 5 करोड़ का है, आप यहाँ मत आइएगा। तो सर बिल्कुल है, 5 करोड़ का जिसके पास मकान है उसके पास अब संपत्ति कितनी हो। तो ये अपने पेरेंट्स के लिए के नाम से जमीन वगैरह भी खरीदी होंगी? सर जरूर सर खरीदी है सर, इसकी जांच बहुत जरूरी है। ये डायरी जो आपके पास है, ये डायरी में कितने महीने का पूरा पर मंथ का है? सर ये करीब 2 साल का है। जब से मनीष इनके साथ आया है तभी से ये लिखित होता था। हमें लगता है इनका करोड़ों का पैसा मनीष के पास भी मिलेगा अगर सरकार सही से जांच कराए तो एक दिन के हिसाब से अगर 4 लाख का जैसे फिगर ये लिखा गया इसमें 3.5 लाख 4 लाख, हम कहते 3 लाख मान ले तो लगभग कितना अमाउंट ये भ्रष्टाचार करके लूट चुकी है? सर मैंने पहले बताया कई करोड़ों रुपए सर अगर सही से जांच हो जाए, मैं तो सर कहूँगा इसकी सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो लखनऊ के किन किन होटलों में ये लोग रुकते थे? सर ये हमें जानकारी जहाँ तक मिली है ये सर लखनऊ के लग्जरी होटलों में रुकते थे, जिसके एक रात का कम से कम खर्चा 25 से 50 हज़ार रुपये है। कौन सा होटल है? सर ये लखनऊ में एक मैरियड होटल है विभूति खंड के पास। एक होटल सर है गोल्डन व्यू हुसैनगंज में सर, 4 स्टार 5 स्टार है। और मेरी जानकारी के अनुसार मैंने पता किया, लेकिन मुझे जानकारी तो पूरी नहीं देंगे, लेकिन ये पता चला है कि एक रात का ये लोग 25 से 50 हज़ार रुपये तक खर्च करके ऐश करते थे। अच्छा, इसके अलावा इलाहाबाद में भी ज्योति मौर्य कहाँ रहती है? सर ज्योति मौर्य का, हमारी पत्नी का सर सरकारी आवास एलनगंज स्थित है। एलनगंज में जहाँ पर सर ये कह सकते हैं कि एलनगंज में सर ये आपके होमगार्ड के डीआईजी साहब रहते हैं, संतोष सुचारू सर, जो कि बहुत ईमानदार अधिकारियों की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि सर वहाँ मैं भी रहा हूँ, आवास सरकारी रहा, तो पति पत्नी सर साथ रहे हैं, तो अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं। सर इनका फ्लैट सर डीआईजी साहब नीचे रहते हैं, हम और मेरी पत्नी सर ऊपर आवास था। वहाँ भी ये मनीष दुबे? हाँ सर, ये कई बार गया है। अभी हाल ही की घटना मैं बताऊं सर, बीते 22 फरवरी को ये मेरे आवास पे गया। मुझे इसकी पहले से भनक थी, तो मैं बिना बताए आवास पे घुसा और दरवाज़ा खोला तो इन लोगों को आपत्तिजनक में पकड़ा। उसके बाद मनीष दुबे उसी समय मेरी हत्या करना चाहते थे कि अगर ये बच गए तो हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तो आप भाग निकले? मैं सर वहाँ से किसी तरह भाग निकला। तब से सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपने सुना, ये ज्योति मौर्य के पति हैं और वो जो डायरी इनके हाथ लगा है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये राइटिंग ज्योति मौर्य का है, जिसमें हर महीने का वो पूरा 21 कोर्ट से कितना ली, सप्लाई इंस्पेक्टर से कितना ली, खनन माफियाओं से कितना ली, बालू माफियाओं से कितना ली, एक एक ब्यौरा उन्होंने खुद अपनी राइटिंग में लिख करके रखा, जो गलती से इनके हाथ आ गया।
यानी उनके करोड़पति बनने का जो सपना था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन कहते हैं संगत का असर पड़ता है। मनीष दुबे जो महाभ्रष्ट अधिकारियों में कमांडेंट के रूप में गिना जाता है इस विभाग में, उसकी पत्नी है। इसके अलावा और कई महिलाओं ने भी डीजी से और शासन से शिकायत की है उसके कुकर्मों के बारे में। अब देखना ये है कि आखिर ये गोपनीय डायरी क्या रंग लाती है, क्योंकि ये डायरी की एक एक प्रति मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।